हेलो दोस्तों, जय हिंद। सभी को आइडियल कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो उसी के आगे जो क्लासेज हो चुकी थी उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट इडियम हमारा क्या दिया गया है। हार्ड टाइम्स। यहाँ पर दिया गया है हार्ड टाइम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है हार्ड टाइम्स, हार्ड का मतलब क्या होता है? कठिन या कठोर। कठिन या कठोर। और टाइम्स का मतलब क्या? टाइम का मतलब समय। तो इस वजह से जो हार्ड टाइम्स का मतलब क्या हुआ? हार्ड टाइम्स का मतलब हो जाएगा बैड डेज, यानी कि बुरे दिन। उसके बाद में दिया गया है होल्ड वाटर। होल्ड वाटर का मतलब होता है पानी को पकड़ना। एक प्रकार से पानी का पकड़ना क्या है कि कहते नहीं कि मतलब उसकी आंखों का पानी मर गया, यानी कि उसका सम्मान जो है उसको चिंता नहीं कि कोई उसका अपमान कर रहा है कि सम्मान कर रहा है, उसको कोई भी चिंता नहीं है। तो होल्ड वाटर का मतलब क्या होता है? होल्ड वाटर का मतलब होता है टू बी करेक्ट, यानी कि जो व्यक्ति ठीक होता है तो क्या कहलाता है? होल्ड वाटर, यानी कि ठीक होना, टू बी करेक्ट। टू बी करेक्ट यानी कि ठीक होना। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया है हेरकुलियन टास्क। हेरकुलिस एक प्रकार की क्या आती थी? साइकिल। साइकिल अभी भी आती है शायद। तो हेरकुलिस का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से जो मजबूत हो, यानी जो कठिनाई का सामना करे। तो हेरकुलियन टास्क मतलब क्या होता है? कठिन कार्य, अ डिफिकल्ट वर्क। डिफिकल्ट वर्क। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? हरकुलियन टास्क, मतलब अत्यंत कठिन कार्य। अब वेरी डिफिकल्ट लगा सकते हैं। अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू डू। ठीक, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? अत्यंत कठिन कार्य। अत्यंत कठिन कार्य। उसके बाद में दिया गया टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। ग्राइंड का मतलब क्या होता है? पीसना। तो पीसने से मतलब तो यहाँ आएगा नहीं। ठीक, एक्स का मतलब क्या होता है? कुल्हाड़ी। अब क्या कर रहा है? कुल्हाड़ी में पीसने का मतलब तो है नहीं। कुल्हाड़ी में क्या दी जाती है? धार दी जाती है, यानी कुल्हाड़ी को धार देना। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब? टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब हो जाएगा टू हैव सेल्फिश मोटिव इन हिज माइंड। तो ये क्या कहलाता है? अपना स्वार्थ सिद्ध करना। टू हैव सेल्फिश मोटिव इन हिज माइंड, यानी कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अपना स्वार्थ सिद्ध करना। उसके बाद में है नेक्स्ट हर्ट एंड सोल। हर्ट एंड सोल का मतलब क्या हो जाएगा? हर्ट का मतलब होता है दिल और हृदय, यानी कि, और सोल का मतलब क्या होता है? सोल का मतलब होता है आत्मा। अब जो व्यक्ति बिल्कुल अपने तन और मन दोनों से काम करता है, यानी कि विद होल हार्ट से काम करता है, तो उसका काम क्या होता है? उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद ऑल एनर्जी। उसे हम क्या कहते हैं? विद ऑल एनर्जी। विद ऑल एनर्जी। हार्ट एंड सोल का मतलब हो जाएगा विद ऑल एनर्जी, यानी कि पूरी शक्ति से, पूरी शक्ति के साथ। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया है होल्ड वंस टंग। अब किसी की जबान पकड़ने का मतलब क्या है? कि उसको चुप कराना है। तो क्या हो जाएगा? होल्ड वंस टंग का मतलब टू बी
क्वाइट। ठीक, तो इसे क्या हो जाएगा, क्विट का मतलब होता है अलग करना। ठीक, एक होता है क्वाइट। क्वाइट कितने प्रकार के होते हैं, क्वाइट होते हैं 3 प्रकार के। जैसे कि देखा जाए, एक होता है QUIET, ये क्या है, शांत। ठीक, उसके बाद में एक होता है QUIT, क्विट का मतलब क्या होता है, अलग करना। एक क्या होता है, क्वाइट का मतलब होता है पूर्ण रूपेण। ठीक, तो ये वाला यहाँ पर यूज होगा। उसके बाद में इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा अलग करना, और इसका मतलब क्या होगा, पूर्ण रूपेण। और ये क्या है, क्वाइट का मतलब शांत। ठीक, तो इनमें अंतर देख लेना। होल्ड वंस टंग का मतलब हो टू बी क्वाइट, यानी कि चुप होना। चुप होना। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया है इन अफिक्स। इन अफिक्स का मतलब क्या होता है, इन अफिक्स का मतलब होता है कि कंफ्यूजन में, दुविधा में या परेशानी में। ठीक, तो इन अफिक्स का मतलब क्या हो जाएगा, इन अफिक्स का मतलब दुविधा में या परेशानी में। ठीक, दुविधा में, या इससे हम क्या कह सकते हैं, परेशानी में, परेशानी में। इन फिक्स हो गया। इसी का एक आता एट सी, एट बे, या फिर पेल मेल। तो ये सभी क्या हैं, इसके एक प्रकार से सिनोनिम्स में आएंगे। ठीक, तो इन फिक्स हो गया, एट सी हो गया, एट बे हो गया, या फिर क्या हो गया, पेल मेल। तो इनका मतलब सब क्या होता है, दुविधा में या फिर परेशानी में। उसके बाद में इन वोग। वोग का मतलब क्या होता है, चलन। ठीक, तो इन वोग का मतलब क्या हो जाएगा, चलन में। सीधे इन वोग का मतलब हो जाएगा टू बी इन फैशन। टू बी इन फैशन का मतलब चलन में, चलन में। उसके बाद में ये देखो क्या है, ये है वोग। वोग का मतलब क्या होता है, चलन। इसी से एक मिलता जुलता जो साउंड है, यानी होमोफोन्स में आएगा, वो क्या होता है, वैग। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अनक्लियर, अस्पष्ट। तो पहला जो हार्ड टाइम्स का मतलब क्या हुआ, बैड डेज, बुरे दिन। होल्ड वाटर का मतलब टू बी करेक्ट। हरकुलियन टास्क मतलब अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू डू। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड मतलब टू हैव सेल्फिश मोटिव इन हिज माइंड। उसके बाद में है हर्ट एंड सोल्ड मतलब विद ऑल एनर्जी, पूरी शक्ति के साथ। होल्ड वंस टंग का मतलब टू बी क्वाइट। इन अफिक्स का मतलब क्या हुआ, दुविधा में या फिर परेशानी में। इनवोक का मतलब होता है टू बी इन फैशन, यानी कि कोई चीज चलन में होना। नेक्स्ट है इन द एयर। अब कोई चीज़ क्या होता है, कोई चीज़ हवा में होती है, यानी आसमान में होती है, तो सभी जगह से दिखाई देती है। तो क्या होता है, इन द एयर का मतलब क्या हो जाएगा, हेयर्ड एवरीवेयर। एवरीवेयर, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, इसे हम लोग कहते हैं प्रत्येक जगह, या फिर इसे हम कह सकते हैं व्यापक। व्यापक के सेंस में। एक और इसी का वर्ड होता है, जैसे होता है हॉवर। हॉवर का मतलब क्या होता है, मंडराना। जैसे क्लाउड्स आर हॉवरिंग ओवर मी, बादल मेरे ऊपर मंडरा रहे हैं। तो यानी कि बादल क्या हैं, वो भी एक प्रकार से ऊपर के सेंस में जब होता है तो हम क्या लिखते हैं, हॉवर। या फिर इन द एयर मतलब टू हैड एवरीवेयर, यानी व्यापक कोई चीज़ होती है। इन कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड का मतलब ठंडा खून। ठंडा खून का मतलब क्या होता है, किसी काम को जानबूझकर करना, यानी कि बिल्कुल ठंडे होशो हवास में करना जैसे कहते हैं। तो यानी दिमाग से काम लेना, या फिर किसी चीज़ को जानबूझकर करना, तो क्या कहलाता है, इन कोल्ड ब्लड का मतलब हो जाता है डेलिबरेटली।
डेलिबरेटली का मतलब क्या हो जाएगा, जानबूझकर या फिर इरादतन, यानी किसी चीज का कार्य करने का पहले से वही इरादा होना, तो वही जानबूझकर करना। तो डेलिबरेटली का मतलब क्या हो जाएगा, जानबूझकर। नेक्स्ट है इन द निक ऑफ टाइम। निक ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सटीक समय, वो जैसे कोई समय है तो उसमें बिल्कुल सही समय पर कोई कार्य करना, तो कहलाता है इन द निक ऑफ टाइम। तो वो क्या कहलाता है, जस्ट एट द राइट टाइम। जस्ट एट द राइट टाइम, राइट टाइम। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ठीक समय पर, ठीक समय पर। उसके बाद में नेक्स्ट है इन्स एंड आउट्स। इन्स का मतलब किससे बना है, ये इन्स जो वर्ड है ये बना है इनसाइड से, उसी प्रकार आउट्स किससे बना है, आउट्स बना है आउटसाइड से। तो इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या हो जाएगा, जब हम किसी चीज के आंतरिक और बाहरी दोनों चीज़ों का जब विवरण प्राप्त करते हैं तो क्या कहलाता है, फुल डिटेल में वो चीज़ हमें पता चल जाती है। तो इस वजह से जो इन्स एंड आउट्स हुआ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फुल डिटेल्स, इन फुल डिटेल्स, यानी कि पूर्ण जानकारी, पूर्ण जानकारी। उसके बाद में नेक्स्ट है इन द प्राइम ऑफ लाइफ। प्राइम का मतलब होता है सबसे कीमती, ठीक। तो जो कहा जाता है कि कितनी स्टेजेज होती हैं, 4, जैसे बाल्यावस्था हो गई, ठीक, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो जो किशोरावस्था होती है वो व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण, इसे हम लोग गोल्डन एज कहते हैं, ठीक, यानी कि जो व्यक्ति किशोरावस्था में कर सकता है वो व्यक्ति वृद्धावस्था में या बाल्यावस्था में नहीं कर सकता। इस वजह से इन द प्राइम ऑफ लाइफ मतलब क्या हो जाएगा, इन यंग एज, इन यंग एज, यानी युवावस्था में, युवावस्था में। उसके बाद में नेक्स्ट है इन फुल स्विंग। फुल स्विंग का मतलब क्या होता है, जैसे स्विंग करते हैं बॉलर तो क्या होता है, वो किसी चीज को तेजी से फेंकते हैं, ठीक। तो इन फुल स्विंग का मतलब हो जाएगा जोरों से, यानी कि विद फुल फोर्स, विद फुल फोर्स, ठीक। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जोर के साथ, जोर के साथ। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया है इन द टीथ ऑफ अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब क्या होता है, अपोजिशन का मतलब होता है विरोध। उसके बाद में टीथ का मतलब दांत, ठीक। अब व्यक्ति एकदम किसी से अपोजिशन में जब होता है तो क्या करता है, इन द टीथ ऑफ अपोजिशन, यानी कि फुल अपोजिशन, ठीक। फुल अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब क्या बताया, विरोध। जब व्यक्ति फुल अपोजिशन में होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इन द टीथ ऑफ अपोजिशन, यानी पूर्ण विरोध, किसी चीज का पूर्ण विरोध। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया है इन हॉट वाटर। अब कोई, जैसे अब हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि अमेजॉन में एक नदी है, उसका पानी कैसा है, बॉयल वाटर है, यानी कि गर्म इतना पानी है कि उसमें जो भी जीव जाता है तो मर जाता है। तो इस वजह से इन हॉट वाटर का मतलब क्या हुआ, इन हॉट वाटर का मतलब हुआ इन डिफिकल्टी, इन डिफिकल्टी, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ परेशानी में या फिर कठिनाई में, कठिनाई
में। उसके बाद में इन नो टाइम, यानी इन नो टाइम बिल्कुल भी समय नहीं। तो ठीक, इन नो टाइम का मतलब क्या हो जाएगा, इन नो टाइम जैसे यहाँ पर दिया गया इन नो टाइम तो बिल्कुल भी समय नहीं। ठीक, तो इन नो टाइम का मतलब हो जाएगा, इन नो टाइम का मतलब क्या हो जाएगा, इन नो टाइम का मतलब देखते हैं अभी। इन नो टाइम का मतलब बिल्कुल भी समय नहीं। ठीक, यानी कि शीघ्र, क्विकली लिख सकते हैं इसको। उसके बाद में इन नो टाइम का मतलब हुआ क्विकली यानी जल्दी। उसके बाद में है इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ, स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है किसी के बावजूद। ठीक, तो इन स्पाइट ऑफ का मतलब हुआ के बावजूद, या फिर इसी का एक दूसरा वर्ड है, यानी उसे हम सिनोनिम्स कह सकते हैं। क्या होता है, डिस्पाइट। इसके साथ में हम क्या नहीं करते, डिस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं लगाते। यदि हमें लगाना है तो हम क्या करेंगे, इन स्पाइट ऑफ लगा सकते हैं या फिर केवल डिस्पाइट लगा सकते हैं। इन दोनों का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब होता है बावजूद। नेक्स्ट है हमारा इन अकॉर्डेंस विद। अकॉर्डेंस का मतलब क्या होता है, किसी के अनुसार कार्य करना। तो इन अकॉर्डेंस विद का मतलब सीधे सीधे क्या हो जाएगा, इन अकॉर्डेंस विद का मतलब हो जाएगा इन अकॉर्डिंग टू, इन अकॉर्डिंग टू। इन अकॉर्डिंग टू मतलब हो जाएगा के अनुसार, के अनुसार। इन अकॉर्डिंग टू का मतलब हो जाएगा के अनुसार। इन अ नट सेल, सेल का मतलब क्या होता है, आउटर जो भित्ति होती है उसे हम लोग सेल कहते हैं। ठीक, एक सेल होती है कोशिका, ये होती है नट सेल, यानी कि जो अखरोट का बाहरी हिस्सा उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक, तो इन अ नट सेल का मतलब क्या हुआ, इन अ नट सेल का मतलब हुआ ब्रीफली। ब्रीफली का मतलब क्या होता है, किसी चीज को संक्षेप में कहना। ठीक, तो इन अ नट सेल का मतलब क्या हुआ, ब्रीफली यानी कि संक्षेप में, संक्षेप में। उसके बाद में है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ट्रेड्स का मतलब क्या होता है, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। ठीक, तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कई व्यवसायों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानता है। ठीक, तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब हो जाएगा वन हु नोज समथिंग ऑफ एवरीथिंग। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं हरफन मौला, यानी कि हर एक काम में खुद को एडजस्ट करने वाला, हरफन मौला। उसके बाद में दिया गया है किथ एंड किन। किथ एंड किन का मतलब क्या होता है, किथ एंड किन का मतलब होता है सगे संबंधी। तो किथ एंड किन का मतलब क्या हुआ, किथ एंड किन का मतलब हो जाएगा रिलेटिव्स। इसका मतलब क्या होता है, रिलेटिव्स का मतलब होता है संबंधी। उसके बाद में कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर। भेड़िए को घर दरवाजे से दूर रखना। भेड़िए को एक प्रकार से क्या माना जाता था, पहले एक भूख का प्रतीक माना जाता। ठीक, तो यानी कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब क्या होता है, भुखमरी एक प्रकार से आ जाती थी, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तब एडीएम में बना कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर, यानी कि जो भुखमरी है उसको घर से क्या करना, दूर करना। तो टू कीप अवे स्टारवेशन। टू कीप अवे स्टारवेशन,
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ भुखमरी को दूर करना। भुखमरी को दूर करना। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया है कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। बॉडी और क्या करना है? सोल को टुगेदर, यानी कि बड़ी कठिनाई से जीवन को गुजर बसर करना है। तो क्या करना है? कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब क्या हुआ कि बड़ी कठिनाई से जीवन निर्वाह करना। तो इसका मतलब क्या हुआ? टू मेंटेन लाइफ। टू मेंटेन लाइफ। ठीक। बड़ी कठिनाई से जीवन यापन करना। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया है किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। एक पत्थर से क्या करना? 2 पक्षियों को मारना। ठीक, यानी कि क्या करना कि डबल प्रॉफिट उठाना। ठीक, तो किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारना, यानी कि टू कीप डबल प्रॉफिट, टू गेन डबल प्रॉफिट। टू गेन डबल ऑब्जेक्ट इन अ एफर्ट, इन सिंगल एफर्ट। ठीक, सिंगल एफर्ट में क्या करना? डबल ऑब्जेक्ट प्राप्त करना। ठीक, 2 वस्तुएं प्राप्त करना। ठीक, जैसे कहते नहीं कि सोने पे सुहागा एक होता जैसे, तो यानी कि आमों के आम गुठलियों के दाम। ठीक, तो उसी प्रकार से क्या है? किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। ठीक, तो क्या करना? टू गेन डबल ऑब्जेक्ट इन सिंगल एफर्ट, एक बार में 2 वस्तुएं प्राप्त करना। ठीक, तो लाभ प्राप्त करना एक बार। इसका मतलब क्या हो जाएगा? किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन का मतलब टू गेन डबल प्रॉफिट, यानी कि दोहरा लाभ प्राप्त करना। लाभ प्राप्त करना। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? पहला इन अकॉर्डेंस विद का मतलब हो जाएगा इन अकॉर्डिंग टू, के अनुसार। उसके बाद में सेकंड है इन अ नटशेल का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा ब्रीफली, संक्षेप में। उसके बाद में जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब हरफन मौला, एक ऐसा व्यक्ति जो हर एक व्यवसाय के बारे में कुछ ना कुछ जानता है। उसके बाद में किथ एंड किन का मतलब क्या होता है? सगे और संबंधी, यानी कि रिलेटिव्स। ठीक, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? संबंधी। उसके बाद में कीप द वोल फ्रॉम द डोर, यानी कि भुखमरी को क्या करना? घर से दूर करना। तो उसे हम लोग क्या क्या कहते हैं? टू कीप अवे स्टारवेशन, भुखमरी को दूर करना। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब क्या हुआ? बड़ी कठिनाई से जीवन निर्वाह करना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? टू मेंटेन लाइफ। उसके बाद में लास्ट दिया गया है किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, एक ही पत्थर से 2 पक्षियों को मारना, यानी कि डबल प्रॉफिट प्राप्त करना, यानी क्या करना? टू गेन डबल ऑब्जेक्ट इन सिंगल एफर्ट। ठीक, तो इस वजह से इसका मतलब क्या हुआ? दोहरा लाभ प्राप्त करना। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर। वॉच एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस। थैंक यू।